सुर्खियों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में। इस हफ्ते की सुर्खियों में हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत जो मुकाम हासिल किया है वह हर किसी के बस की बात नहीं, जिसे पाने का प्रयास करना भी शायद कई लोगों के लिए नामुमकिन सा लगे। तमाम लोग जहां थोड़ी सी परेशानी होने पर उम्मीदें छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, वहीं कुछ लोग ही ऐसे बिरले होते हैं जो अपने साहस से हमें जिंदगी जीने का नया हौसला देते हैं। हौसले अगर बुलंद हो तो कठिन से कठिन चुनौतियां भी पार हो जाती हैं, क्योंकि अगर इरादे मजबूत हैं और आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी मुश्किल या परेशानी को पार कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ दिव्यांगता को हराया बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी मात दी और पूरे देश में प्रदेश का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पैरा एथलीट पूजा गर्ग की। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूजा जी, आपकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। शुरुआत में हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो मोड़ कब आया जब आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और फिर कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी नमस्ते। 2010 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और मेरी स्पाइनल ब्रेक हो गई थी। तो वो कहते हैं ना कि जब आपके साथ इस तरह से कोई हादसा होता है तो ज़िंदगी एकदम रुक सी जाती है, और बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ भी हुआ कि बिल्कुल लाइफ में मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर टूटना शायद आपकी एक नई शुरुआत होती है। ईश्वर आपको जब तोड़ता है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। तो बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ। जब 2010 में वो एक्सीडेंट हुआ, कई सालों तक कई ऑपरेशन, 13 ऑपरेशंस, कई इंजेक्शंस, कई तरह की गोलियां खाने के बाद जब लगा कि नहीं, ये मेरी मंजिल तो नहीं हो सकती, मुझे अपनी मंजिल बनानी होगी। तो वो कहते हैं कि मुट्ठी में अगर हौसले हो तो मंजिलें हासिल की जा सकती है, और मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। तो बस इसी चीज़ को मुझे पता था, आज मुझे एक व्यक्ति से व्यक्ति विशेष तक की कहानी को जो पूरा करना है वो सफ़र मेरा चालू हुआ है। तो 2017 में मैंने शूटिंग चालू करी और शूटिंग में फ़र्स्ट टाइम में मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल जीता। जी। और फिर प्री नेशनल खेलने में अहमदाबाद गई और वहाँ गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से मेरी शूटिंग की जर्नी, या कह सकते हैं एक नई ज़िंदगी की जर्नी चालू हुई। और मुझे पता पड़ा कि मैं आज व्यक्ति से व्यक्ति विशेष की जो कहानी है उस सीरीज़ में आ गई हूँ। और हमेशा याद रखिए, जब भी आपको लाइफ पीछे की तरफ धकेलेगी तो आप उसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ भी वही हुआ कि मैंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एक ऐसा सुनहरे मुकाम पर देखा जहाँ पर कई लोग हार जाते हैं, पर मैंने एक बार उड़ान लेने की सोची। और बिल्कुल आज मैं बड़े प्राउड से कह सकती हूँ कि मैं इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात की पूजा जी कि जब आपके अंदर हौसला होता है तो मुश्किलें और परेशानियां तो आम हो जाती हैं। इतनी गंभीर चुनौतियां, जब लोगों के जीवन में ऐसी गंभीर चुनौतियां आती हैं तो लोग सामान्य तौर पर कोई आसान सा रास्ता तय करते हैं या चयन करते हैं, लेकिन इतनी गंभीर चुनौतियों के बावजूद आपने जो अपनी चुनौतियां चुनी वो भी बहुत कठिन थी। आपने पैरा एथलेटिक्स की राह चुनी। आपको इस दिशा की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मुझे पढ़ने का शौक़ था, और पढ़ना हमेशा कभी ज़ाया नहीं जाता है। आप जब भी किसी अच्छी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपकी लाइफ को एक नए आयाम की तरफ लेके जाता है। और मैंने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में सुना और मैंने शूटिंग में गई, और उसके बाद मैंने कयाकिंग कैनो ज्वाइन करा। और हमेशा आपको एक हौसला दिखाना पड़ता है किसी भी राह को चुनने के लिए। मैंने वो हौसला दिखाया कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है और अपना बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करना है। और बस ये जो सोच थी, इसने मुझे बेहतर से बेहतरीन बनाने
के लिए कदम था मेरा, और बिल्कुल मैंने इस चीज़ को तय करा। और कयाकिंग कैनो में 2023 में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, और 2024 में मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने उज्बेकिस्तान गई। मैंने इंडिया को पहले भी 2 बार इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करा था, उज्बेकिस्तान और जापान में, और अभी फ़िलहाल मैं इंडिया को थाईलैंड बैंकॉक में रिप्रेजेंट करके आई हूँ एशियन चैम्पियनशिप में। और आपको मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि एशियन चैम्पियनशिप 200 मीटर VL2 में और 500 मीटर VL2 में मैं भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीत के आई हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने अपने आप को ये याद दिलाया कि कुछ भी हो जाए तुझे वो करना है जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा हो। जो लोगों को लगता है कि शायद एक ठोकर या एक असफलता उनके जीवन को वहीं रोक देती है, उन सब के लिए मैं मिसाल हूँ कि जब भी आपको इस तरह का मौका मिले तो ये सोचिए कि जब भी आप टूट रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नए सृजन की शुरुआत है। ईश्वर हमेशा अपना बेस्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है, और हमेशा वो जो बेस्ट एक्टर होता है उसकी लाइफ में चुनौतियाँ, परेशानियाँ और ये सब तो आम है। आज हम भी एक मूवी देखते हैं, जब तक उसमें मसाला ना हो तब तक वो एक्टर बेस्ट एक्टर नहीं होता है। तो बिल्कुल मेरे को ईश्वर ने एक मौका दिया बेहतर से बेहतरीन बनने का, और मैंने उस पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन करा। बेहतर से बेहतरीन तक की आपने यात्रा अभी तक अपनी सफलतापूर्वक तय की। आपने अपने इस स्पोर्ट्स प्रोफाइल के अलावा इंदौर से लेकर नाथुला पास तक की 4500 किलोमीटर तक की यात्रा की। मतलब यहाँ पर भी आपने बहुत कठिन चुनौती तय की, और वो भी कैंसर के दौरान व्हील चेयर पर। तब इस चीज़ की गंभीरता और बढ़ जाती है। इस यात्रा के पीछे आपका क्या मकसद था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 2010 में एक एक्सीडेंट हुआ था, और हमेशा से सालों से 14 सालों तक कोई ना कोई ऑपरेशन होता रहा। तो मुझे ऐसा था कि मैं ज़िंदगी को अब हार की तरह नहीं, ज़िद की तरह लेने लगी थी। मुझे पता था कि ज़िद और जुनून अगर लाइफ में है तो हर चीज़ को बदला जा सकता है। और 2024 में जब मुझे पता पड़ा कि कैंसर हो गया है मुझे, तो मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी है अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। तो बिल्कुल मैंने नाथुला पास के बारे में पढ़ा, और मुझे पता पड़ा कि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटराइज रोड है, और मैंने इस चीज़ को अपनी 4 व्हीलर बाइक के थ्रू तय करने का सोचा। और मेरा टारगेट था कि मैं 25 डेज़ में अपनी यात्रा कंप्लीट करूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैंने फिर से अपने आप को एक और पुश करा, और मैं ये पूरी यात्रा सिर्फ 17 दिनों में कंप्लीट करके भारत का तिरंगा नाथुला दर्रा पे लहराकर एक कीर्तिमान स्थापित करके जो खुशी और जो एनर्जी वहाँ से लेकर आई हूँ, शायद वो मेरे जैसे कई लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है कि कैंसर हो या कोई भी भयानक बीमारी हो, आपको तब नहीं रोकती है जब वो आपको मतलब डिटेक्ट होती है। जबकि आप अगर उससे चुनौती आंखों में आंखें डाल के उससे लड़ने का सोचते हैं, तब वो जो सारी चुनौतियाँ हैं वो आपका रास्ता छोड़ देती है। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ज़िद और जुनून। कहीं किसी ने कहा भी है कि ज़िद करो दुनिया बदलो। यहाँ पर एकदम सटीक बैठता है, और आपने अपनी ज़िद से पूरी दुनिया बदल दी। आमतौर पे देखा जाता है जब भी कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो उसको एक बहुत बड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है समाज से, और ख़ास तौर से अपने परिवार से। तो आपकी इन चुनौतियों को जिनको आपने हराया है, आपको परिवार से किस प्रकार का सपोर्ट मिला? जी, मैं कहूँगी कि एक माँ ही होती है जो वो योद्धा होती है जो अपने बच्चे को हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार करती है। और मेरी माँ तो मेरा वो कृष्ण है जो हर समय सारथी बन के मेरे रथ को अग्रसर करता है। तो बिल्कुल मेरे इस पूरी जीवन की जर्नी की सारथी मेरी माँ रही हैं। मेरी 2 बहनें हैं, उन्होंने हमेशा पग पग पे मेरा साथ दिया है, और हर उस चुनौती में मुझसे पहले वो डटकर बस तू कर लेगी, जब ये शब्द आपके परिवार की तरफ से आपको आता है तो वो हर चुनौती को आप, असंभव कार्य को आप बिल्कुल संभव कर जाते हैं। क्योंकि वो लोग जब कह देते हैं ना कि तू कर लेगी और तुझसे बेहतर शायद कोई और ना कर पाए, तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस हमेशा मेरे परिवार ने मुझे दिया है। और अग्रवाल समाज हमेशा मेरे लिए सपोर्ट में खड़ा रहा है। मेरे कोचेस जिन्होंने हमेशा खेल में मुझे सपोर्ट करा है, बिल्कुल मैं उन सब की ऋणी हूँ आज। कहते भी हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आपका पूरा परिवार, आपकी माताजी, आपकी बहनें, आपके कोच, ये पूरी आपकी कामयाबी के पीछे आपके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहे, तभी आपने इस मुकाम को पाया। आपको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। ये अनुभव कैसा रहा जब पहली बार आपको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया?
जब भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो असंभव होता है और आपको उसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है, इसी तरह का अप्रिशिएशन था लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो मुझे दिल्ली की सीएम रेखा जी गुप्ता द्वारा प्रेजेंट किया गया। तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं ना कि आप कार्य तो करते हैं लेकिन आपको एक एप्रिसिएशन मिल जाता है तो वो आपकी खुशियों में चार चांद लगा देता है। तो बिल्कुल ये मेरे लिए वही अनुभव था, और ये मेरे मतलब वो जो मैंने जो ज़िंदगी में तय करा है या जो कुछ भी मैंने देने की कोशिश करी है, उसका एक प्रशंसा पत्र था जिसने मुझे इस तरह के कई कार्य और भी आगे करने के लिए आगे करा है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अलावा पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में भी आपको सम्मान मिले हैं, तो उनके ऊपर कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए कि आपको कहाँ कहाँ आपकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, अभी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में जब सीएम सर आए थे तब मैंने उन्हें अपनी इस कामयाबी के बारे में बताया कि मैं इंदौर से नाथुला तक 4 व्हीलर बाइक पे कैंसर पेशेंट होते हुए एक कैंसर अवेयरनेस यात्रा ले गई थी। तो उन्होंने भी मेरे इस साहस को बहुत अप्रिशिएट करा, और मुझे हमारे जो खेल मंत्री हैं सेंट्रल के मनसुख मांडविया सर, उन्होंने स्पेशली दिल्ली बुलाकर मेरी इस उपलब्धि पर मुझे प्रशंसा पत्र दिया। और हमारे यहाँ के खेल मंत्री विश्वास सारंग सर ने भी हमेशा पग पग पर मेरे हर कार्य में मेरा साथ दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हर जो मेरे मंत्री हैं और जो समाज है, राष्ट्र है, वो मेरी इस उपलब्धि को देश की उपलब्धि के रूप में दर्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक काम है आपने, और यही कारण है शायद कि हमने देखा कि जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, पैरालंपिक्स, उसमें पिछले कुछ दशकों में भारत का प्रदर्शन काफ़ी बढ़ा है। कहीं ना कहीं उसमें हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का जो समर्थन इस तरीके के खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। खेलों के अलावा पूजा जी, आप CCC कैंसर काउंसलिंग सेंटर भी चलाती हैं। आपकी ये पहल एक बहुत ही अनोखी पहल है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। जी, जो CCC सेंटर है मेरा, कैंसर काउंसलिंग सेंटर, उसमें विशेष रूप से कैंसर की जो मेडिसिन है वो अपना कार्य करती है, लेकिन मेरे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि सिर्फ कैंसर नाम की बीमारी का नाम सुनते ही व्यक्ति डर जाता है। लेकिन जब उसे पता पड़ता है कि सामने भी एक कोई कैंसर पेशेंट है, लेकिन उसने उस कैंसर को इतनी बड़ी बीमारी ना समझ के इस तरह के अद्भुत कार्य कर दिए हैं, तो वो उनके लिए एक कहीं ना कहीं हिम्मत की बात हो जाती है। तो मेरा जो कैंसर काउंसलिंग सेंटर है, वहाँ मेरे जैसे कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपनी लाइफ स्टोरी वहाँ शेयर करते हैं, और जिन्हें भी इस तरह की बीमारी है या जो भी वो अपनी लाइफ में बीमारियों से जूझ रहे हैं या निगेटिविटी है, उन्हें कहीं ना कहीं वो लगता रहा कि जो बीमारियाँ हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, उन सबको हराया जा सकता है। बस आपको एक मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें इसे हराना है। और मैं तो एक मानती हूँ कि बड़ी ढीठ है मेरी चाहतों की चिड़ैया, बड़ी ढीठ है मेरी चाहतों की चिड़ैया, वह धरा नहीं गगन मांगती है। कहाँ मिली है किसी को सफलता राह चलते, वो तो परिश्रम और लगन मांगती है। तो हर कार्य के लिए, हर चुनौती को आपको सामना करने के लिए परिश्रम और लगन रखना पड़ेगी, तभी जाके आप जीवन की हर चुनौतियों को हरा पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी सफलता की इबारत इन 2 लाइनों के साथ बयां की है। हमारे जीवन में या हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो लगातार संघर्षरत रहते हैं। आपका ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा? संघर्ष लोग जीवन की कठिनाइयों से करते हैं, बीमारी से परेशान होकर करते हैं, या तमाम प्रकार के मानसिक अवसादों से परेशान होकर संघर्षरत रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा जो आज संघर्ष कर रहे हैं, चाहे बीमारी से, जीवन की कठिनाइयों से या मानसिक अवसाद से? जी, मैंने कई बच्चों को गुड टच, बैड टच और कैंसर काउंसलिंग में कई लोगों को काउंसलिंग करी है, और मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो आपका ज़िंदगी वहीं रोक दे। हौसला तो शायद वहीं होता है जब आप उन सब को छोड़ के एक उड़ान भरें। तो बस उस हौसले की उड़ान के लिए हमेशा तत्पर रहिए, क्योंकि ज़िंदगी की कोई भी लड़ाई आपको हरा नहीं सकती जब तक आप हार ना मान ले। कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप उससे हार कर घुटने टेक दे। आज हम हमारे सैनिकों को देखते हैं कि वो एक विषम परिस्थिति में भी देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ एक प्रॉब्लम आई, एक छोटी सी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन है, और वो कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी साथ में आएगा। आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन की तरफ गौर करना पड़ेगा।
तो बिल्कुल मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ज़िद और जुनून बनाए रखिए। ज़िद इस बात का कि हमने जो सोचा है उसे कर दिखाना है, और जुनून इस बात का जो भी सोचा है उसको बेहतर से बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपकी इस बात पर एक बात एकदम सटीक बैठती है कि कोई भी परेशानी या कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपने लड़कर ये मुकाम हासिल किया है। जो लोग असफल होते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस बात को जानना चाहिए कि वे असफल सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि सफल होने का वो प्रयास मन से नहीं करते। आपने शायद अपने उसी मन पर काबू पाया और अपनी सारी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाया, और आज आप इस मुकाम पर हैं। शुक्रिया पूजा जी, आपने हमारे श्रोताओं को एक नई ऊर्जा और सोच दी है। आप जैसी शख्सियतें हमें सिखाती हैं कि ज़िंदगी कैसी भी हो, हिम्मत और उम्मीद के साथ जी जा सकती है, और जीते हुए वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो दूसरों के लिए शायद सपना होता है। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट पूजा गर्ग ने अपनी अद्वितीय साहसिकता, अडिग आत्मबल और देश प्रेम के बल पर इंदौर से नाथुला पास तक की यात्रा को सफलतापूर्वक तय किया, और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इस ऐतिहासिक कीर्तिमान को बनाने के मौके पर पूजा गर्ग ने स्वयं जो संदेश दिया, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। जय हिंद। मैं नाथुला में हूँ और मेरी कैंसर अवेयरनेस यात्रा का ये बहुत स्वर्णिम पल है कि मैं नाथुला में अपनी यात्रा को कंप्लीट करा है। और नाथुला दर्रे पे आकर चाइना और इंडिया की बॉर्डर आप देख सकते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद मेरी यात्रा को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी भी बीमारी से, कैंसर या कोई भी घातक बीमारियों से आपको डरना नहीं है, उससे डट के लड़ना है, हमें उसे हराना है। मेरी इस यात्रा का टैग लाइन ही था, ठान लिया तो ठान लिया, और सच में मैंने जो ठाना था उसे पूरा करके दिखाया। जय हिंद। श्रोताओं, तो ये थी देश और दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट पूजा गर्ग। पूजा गर्ग जिन्होंने कैंसर और स्पाइनल इंजरी को मात देकर देश की सरहद पर तिरंगा फहराने का काम किया और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर सिक्किम के नाथुला पास की दुर्गम यात्रा तय कर न सिर्फ तिरंगा लहराया बल्कि कैंसर अवेयरनेस का सशक्त संदेश भी देश को दिया। पूजा का कहना है कि मैं रुकी नहीं क्योंकि मैं टूटी नहीं। ये यात्रा उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन की गई 4 व्हीलर बाइक के जरिए पूरी की, जिसमें उन्हें हजारों फीट ऊंची चढ़ाई, दुर्गम पहाड़ी रास्ते, तेज हवाओं और भीषण ठंड जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो शायद किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी अत्यंत दुष्कर होता। इस अद्वितीय साहसिक मिशन के लिए लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आधिकारिक समिति ने उन्हें विश्व की पहली पैरा महिला के रूप में मान्यता दी, जिन्होंने कैंसर से लड़ते हुए इतनी कठिन और ऊंचाई वाली यात्रा पूरी की। पूजा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया और कहा कि पूजा न केवल हमारे देश की शान है बल्कि वे लाखों लोगों के लिए भी प्रेरणा है। लंदन बुक समिति ने उनके इस मिशन को मानव शक्ति और संकल्प का प्रतीक करार दिया है। इंदौर की धरती, जहां लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी अद्भुत नारी शक्ति ने संकल्प, सेवा और न्याय की मिसाल कायम की थी, वहीं की एक और बेटी पूजा गर्ग ने आधुनिक भारत में साहस, संघर्ष और संकल्प का नया इतिहास रचा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट पूजा गर्ग अपनी अद्वितीय साहसिकता, अडिग आत्मबल और देश प्रेम के बल पर ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर पाई हैं जो न केवल भारत के लिए गौरव का विषय है बल्कि पूरे विश्व पटल पर नारी शक्ति और मानव साहस का प्रतीक बन गया है। पूजा ने उस दर्द और संघर्ष को हराया जिसे सुनकर सामान्य मनुष्य डर जाता है। स्पाइनल इंजरी से उबरना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब कैंसर ने भी उन्हें घेरा तो उस चुनौती को भी उन्होंने स्वीकार कर अपने हौसलों की तलवार से दोनों को परास्त किया। पूजा की ये यात्रा केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी बल्कि ये कैंसर जागरूकता, मानवाधिकारों और विशेष जनों की शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तुत करने वाला एक आंदोलन बन गया था। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट पूजा गर्ग आज सिर्फ एक नाम नहीं है, वे हिम्मत, इंसानियत और उम्मीद की चलती फिरती प्रतिमा हैं। वे एक इंटरनेशनल मेडल विनर, कैंसर अवेयरनेस चैंपियन, मोटिवेशनल स्पीकर और हजारों लड़कियों की आदर्श हैं। उनकी यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। ये केवल पूजा गर्ग की कहानी नहीं है, ये हम सब की प्रेरणा है।
श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में